हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसी हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं फिर से एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ। व्लॉग पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा व्लॉग कैसा लगा। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है किचन से। और मैंने यहाँ पे ना गुड़ का डिब्बा निकाला है और गुड़ जो मैं जियो मार्ट से लाई थी वही है। तो अभी मैंने ना गुड़ की पैकेट खोली भी नहीं है, आज पहली बार गुड़ की पैकेट खोल रही हूँ। और यहाँ पे इन्होंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी, तो आलू टमाटर की सब्ज़ी। और आज मैं पूड़ियाँ बनाने वाली हूँ, इसीलिए इन्होंने बनाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी। और आज मैं मीठी पूड़ियाँ बनाऊँगी क्योंकि आज है मेरा फास्ट। मतलब कि जो भी कोई ये वाला फास्ट रखता होगा ना तो उसे पता होगा कि मीठी चीज़ बनती है इसमें। तो एंड में बताऊंगी कौन सा फास्ट रखा है मैंने। और अभी मैंने गुड़ को निकाल लिया है जितना मुझे चाहिएगा। गुड़ को पहले मैं भिगो के रख दूंगी पानी में। और पूजा भी नहीं की है अभी मैंने, पहले जो घर में डेली पूजा करती हूँ पहले वो करूँगी। पहले मैंने सोचा गुड़ भिगो के रख दूँ। और गुड़ को थोड़ा सा है ना भिगो दो तो मीठी पूड़ियाँ अच्छी बनती हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के गुड़ को है ना भिगो के रख दिया। उसके बाद मैं जो घर की पूजा है वही करूँगी। और घर की साफ़ सफाई मैंने जल्दी से कर ली थी क्योंकि उसमें भी टाइम लग जाता है। और आज पूजा पाठ वाला दिन है तो मैंने जल्दी से मतलब उठ के और पहले घर की सफाई की है। और आज बेटी की मतलब छुट्टी है, आज भी उसकी छुट्टी है तो आज वो स्कूल नहीं गई है। आज है ना उसका हाफ डे था ना, तो इस वजह से वो स्कूल भी नहीं गई है। और हाफ डे में ऐसे कुछ खास पढ़ाई होती नहीं, वैसे तो वो एक भी दिन स्कूल मिस नहीं करती है, पर आज कुछ खास पढ़ाई नहीं होने वाली थी तो इसीलिए नहीं गई है। और यहाँ पे मैंने गुड़ घोल के रख लिया था। और पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी आटा मढ़ के। मतलब पूजा की जो घर की डेली की पूजा है ना तो वो तो मैंने कर ली है। अभी मैं ये वाली पूजा करूँगी तो इसके लिए पहले भोग बनाऊँगी। मतलब कि जो मैंने व्रत रखा है, संतान सप्तमी का व्रत है ये, तो इसी की मैं पूजा करूँगी। और यहाँ पे मैंने पहले भोग के लिए आटा मढ़ के तैयार कर लिया है, उसको अलग रख दिया है जिससे ना ये वाले आटे के हाथ ना लगे। इसमें मैं नमक वगैरह डालूँगी और ये सबके लिए पूड़ियाँ बनेंगी, इसीलिए मैंने सोचा पहले अपने लिए आटा तैयार कर लूँ और मतलब जो भोग वगैरह बनेगा उसके लिए। और उसी थाली में मैं जो सादा आटा है ना नमक डाल के वो तैयार कर लूँगी। तो मैंने आटा मढ़ के तैयार कर लिया है। और जो भी आटा वगैरह फैल गया था तो अच्छे से ना स्लैब को साफ़ कर दिया, गैस को भी साफ़ कर दिया, क्योंकि अभी मुझे बनानी है भोग की पूड़ियाँ और अपने लिए पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ मैं पहले ही बना के रख देती हूँ और पूजा मैं बाद में करूँगी, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी है तो उनके लिए भी पूड़ियाँ निकाल दूँगी इसमें, इसीलिए पहले मैं भोग की पूड़ियाँ निकाल ले रही हूँ। और आटा मैंने पहले मढ़ लिया था ना तो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और अभी इसकी हम पूड़ियाँ बनाएंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें ना फिर नमक वाली मतलब जैसे चकला वगैरह हो जाएंगे, इसीलिए मैं पहले अपने लिए और भोग के लिए पूड़ियाँ निकाल के रख दूँगी। और ज़्यादा मतलब टाइम भी नहीं लगेगा फिर। और बच्चों के साथ में ऐसे ही करना पड़ता है सारी चीज़ों को जल्दबाजी में। तो यहाँ पे मैंने साफ़ ऑयल भी डाल लिया है कढ़ाई में, कढ़ाई भी साफ़ ली है। और अभी मैं ना पूड़ियाँ बना ले रही हूँ तो एक साथ में मतलब सारी पूड़ियाँ कट कर लूँगी। तो मैंने गिलास का यूज किया है क्योंकि बेटू है ना परेशान करने लग गया था, तो मैं सोच रही थी पहले ये वाली पूड़ियाँ फ्राई करके रख दूँ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से एक बड़ी सी पूड़ी बेल ली है, उसकी है ना इस तरीके से गिलास से लेई काट ली हैं, मतलब लेई क्या पूड़ियाँ काट ली हैं छोटी छोटी सी। और इनको थोड़ा सा और बेल लेंगे ना तो ये पतली हो जाएंगी। अभी थोड़ी सी मोटी दिख रही होंगी पर गिलास से ना जल्दी से बन गई थी। तो ये सारी पूड़ियाँ मैंने ना इस तरीके से बेल ली हैं क्योंकि गिलास से काटी थी पूड़ी तो वो मोटी थी थोड़ी सी। अभी पतली कर ली हैं बेल कर। और ये देखिए इस तरीके से बेल के ना पतली कर ली हैं पूड़ियों को।
तो पूड़ियाँ ज़्यादा मोटी भी नहीं होंगी और जल्दी से पूड़ियाँ बेल के तैयार हो गई हैं सारी। एक एक पूड़ी बेलती तो टाइम लगता, इसीलिए मैंने बड़ी सी पूड़ी बेल कर और गिलास से काट ली है। और ये ना चकला बहुत छोटा था, इसीलिए मैंने थाली को है ना दूसरी साइड से उस पर पूड़ियाँ बेल ली है, मतलब पूड़ी बेल ली है बड़ी वाली, तो जल्दी से काम हो जाएगा। और ये देखिए सारी पूड़ियाँ मैंने बेल ली हैं और एक बार की मतलब वेज की पूड़ियाँ हैं, तो ये मैंने पूड़ियाँ कढ़ाई में डाल दी हैं और इसी तरीके से मैं सारी पूड़ियाँ बना के तैयार कर लूँगी। तो इन्हें है ना फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये मीठी पूड़ियाँ हैं इसीलिए। और मैं ना इसी तरीके से पूड़ियाँ फ्राई करती हूँ जब कभी मुझे जल्दी से ना पूड़ियाँ वगैरह बनाना है, खाना भी बनाना है और पूजा पाठ का भी काम रहता है, तो ये काम है ना आसान भी हो जाते हैं। हम जल्दी से ना इस तरीके की ट्रिक वगैरह यूज कर लें तो। और पूड़ियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं, तो अभी एक वेज की और रह गई, तो जल्दी से ये भी निकाल लूँगी। बेटू है ना 2 बार घूम गया और प्लेट भी रख दी है ला के उसने, क्योंकि उसको चाहिए मीठी पूड़ियाँ, तो मैं 1-2 इसको भी दे दूँगी। वैसे ना इस व्रत में ये मानते हैं कि जितनी हमें मतलब 7-7 का रहता है, 7 पूड़ी भोग की रहती हैं, 7 पूड़ी अपने लिए रहती हैं, मतलब किसी को दान करना होता है। 7 पूड़ी या पुआ, कोई पुआ बनाता है, मैं पूड़ी ही बनाती हूँ, तो उतना ही आटा लेना चाहिए। पर बच्चों के साथ में अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे भी अब देखना जिद करने लगते हैं कुछ चीज़ खाने की, तो अभी बेटू तो इतना छोटा है। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ सारी फ्राई करके रख दी हैं अलग, और अब मैं बनाऊँगी जो नमक वाले आटे की पूड़ियाँ, तो सबके लिए, इसीलिए मैंने वो पहले पूड़ियाँ फ्राई कर ली थी और पैक करके रख दी हैं। अभी मैं नमक वाली पूड़ियाँ भी फ्राई कर लूँगी, नमक के आटे वाली, मतलब जो सादा आटे की पूड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से बेल ली हैं और ये काम करके आ गई थी एक, मतलब एसी चालू किया इसने और उसमें चली गई थी डस्ट, तो वो बहुत सारा धुआं छोड़ने लग गया था। और डस्ट वगैरह अभी कुछ दिन पहले झड़ाई थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, एसी में भी मतलब भर जाती है ना डस्ट, तो एसी को साफ़ नहीं किया अभी, तो इस वजह से वो थोड़ा सा है ना ज़्यादा गर्म भाप छोड़ने लग गया था, तो मैंने कहा बंद कर दे, बाद में मैं साफ़ कर दूँगी। अभी मैं जल्दी से ना पूड़ियाँ वगैरह बच्चों को फ्राई कर दी हैं और दोनों के लिए खाना दे दिया। और ये देखिए वो दिखा रहा था कि मैं मीठी पूड़ी खा रहा हूँ, और बेटू को है ना मिठाई ज़्यादा पसंद है, तो मीठा जो भी कुछ बनाते हैं ना तो फिर वो मानता नहीं है, मतलब मीठी पूड़ी थी तो फिर वो तो लेगा ही। यहाँ पे सारी पूड़ियाँ मैंने फ्राई करके रख दी थी, क्योंकि पूजा पाठ में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ये भी आ जाएंगे खाना खाने के लिए, मतलब लंच टाइम हो जाएगा। अब ये ऑफिस चले गए हैं, क्योंकि पूजा में मुझे थोड़ा सा टाइम लग ही जाएगा, और फिर है ना ये ऑफिस से आएंगे तो खाना वगैरह खाएंगे, इसीलिए मैंने सोचा पहले पूड़ियाँ फ्राई करके रख दूँ और फिर शांति से पूजा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं रहती है। मतलब पूजा भी, फिर ये पूजा है ना साल भर में एक बार आती हैं, तो अच्छे से करो तभी अच्छा लगता है। और मुझे अकेले ही पूजा करनी है, तो मैं सोच रही हूँ शांति से बैठ के अच्छे से पूजा करूँ, और हमेशा ऐसा ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे है ना सब अपने अपने घरों में ही पूजा करती हैं। ये सारे व्रत जो भी पढ़ते हैं ना, तो सब अपने अपने घर में ही करते हैं, इसीलिए मैं भी अपने घर में ही करती हूँ ये वाली पूजाएँ। और सबके साथ में वैसे अच्छा भी लगता है, पर यहाँ कोई किसी के घर पे नहीं जाता है पूजा करने के लिए, सब अपने अपने घर में ही करते हैं, तो मैं भी अपने घर पे ही कर लेती हूँ ये सारे व्रत की पूजा जो भी अभी पढ़े हैं और भी पढ़ेंगे। और आज है ना मैं शिव का पूरा परिवार बनाऊंगी, और आप लोगों के साथ में भी वीडियो शेयर कर रही हूँ कि अभी मैं ना शिवलिंग बना रही हूँ। पहले तो थाली में मैंने बेलपत्री वगैरह रखी है और अभी मैंने शिवलिंग बना दी है। शिव का पूरा परिवार पहली बार बनाऊंगी, वैसे तो मैं शिव जी और गौरी मैया गणेश जी यही बनाती हूँ। आज मैंने कार्तिक जी और नंदी जी ये भी बनाने का सोचा है, तो इस वजह से मैं ना थोड़ा सा टाइम लेके बैठ गई हूँ। और बेटू को है ना टीवी ऑन कर दी है, तो उसको है ना मैंने थोड़े से मखाने फ्राई किए थे तो वो दे दिए, थोड़ी देर वो खाएगा, और उसको है ना सुलाने के बाद ही मैं पूजा करूँगी, क्योंकि उसको भी मतलब नींद आ जाती है 11-12 बजे तक, मतलब नहला दूँ ना बच्चे को तो बहुत जल्दी नींद आती है, तो उसको है ना नहला तो मैंने पहले ही दिया था, बस उसको है ना अभी मैंने सुलाया नहीं, थोड़ा सा वो कुछ खा ले तभी मैं उसको सुलाऊंगी। तभी उसको पूड़ी वगैरह दी, तो उसने पूरी तो नहीं खाई और मखाने वगैरह खा लिए थे थोड़े से, मतलब मखाने देकर आई थी। और यहाँ पे मैं सब्जी बनाने लग गई हूँ,
तो अभी मैं नंदी जी और बना रही हूँ। कार्तिक जी, गौरी मैया और गणेश जी बन चुके हैं, तो नंदी जी और बना ले रहे हैं यहाँ पे। और मैं आपको दिखा दे रही हूँ किस तरीके से मैंने बनाया। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे बनाने में, मतलब मन सा लग गया था। और मैं सोच रही थी अभी मुझे पूजा भी करनी है, पूजा में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, और कथा वगैरह करती हैं तो टाइम लगता है उसमें। तो अभी मैंने शिव का पूरा परिवार बना लिया है, ये देखिए। और बहुत ही सुंदर लग रहे थे भगवान जी। तो मैं आपको पास से भी दिखा दे रही हूँ। और नंदी जी पहली बार बनाए मैंने, नंदी जी और कार्तिक जी। तो यहाँ पे छोटे से मैंने नंदी जी बनाए थाली में ही। और ये देखिए इस तरीके से मैंने नंदी जी, गौरी मैया और गणेश जी, कार्तिक जी बनाए। शिवलिंग का पूरा शिव जी का पूरा परिवार। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं पूजा की थाली तैयार कर रही हूँ। तो साड़ी वगैरह मैंने पहन ली है और अभी पूजा की थाली भी रेडी करूँगी। तो ये वाला व्रत है ना, कुछ लोग जब उनके बेटा हो जाता है तब रखते हैं। हमारे इधर मतलब मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी बेटी हो गई थी उसके बाद मैं ये व्रत रखना चालू कर दी थी, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित ये व्रत रहता है, बच्चों के लिए रहता है। तो बेटा हो या बेटी किसी के लिए भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर कुछ लोग मानते हैं कि बेटा हो जाता है उसी के बाद ये व्रत रखा जाता है। पर मैंने तो अपनी बेटी हुई थी उसी मतलब तभी से ये व्रत रखना चालू किया था। जो फर्स्ट सप्तमी पड़ी थी मुझे, संतान सप्तमी, तो मैंने तब से ही ये व्रत रखना चालू कर दिया था। और मुझे बहुत अच्छा मम्मा लगता फूल है, दिखा दो बच्चों छोटे के से। स्वास्थ्य के लिए कुछ भी हो तो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मतलब बच्चे स्वस्थ रहें और क्या चाहिए। तो अगर पूजा पाठ से भी हमें मतलब हमारे घर में सुख शांति मिलती है तो वो करना ही चाहिए हम औरतों को। और बेटा और बेटी हमारी संतान रहते हैं तो उनमें कभी भी फ़र्क नहीं करना चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो दोनों ही हमारी संतान रहते हैं। तो उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए हर चीज़ करना चाहिए हमको, कि वो है ना स्वस्थ रहें और अच्छे से अपना मतलब जीवन व्यतीत करें। तो यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी पूरी कर ली थी और अभी मैं पूजा करना स्टार्ट कर दी हूँ। तो शिवलिंग वगैरह मैंने बना ही लिए थे और पहली बार पूरा परिवार बनाया तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। वैसे भी अच्छा लगता है पूजा पाठ करना। तो यहाँ पे मैं किताब रखना भूल गई थी, तो अभी मैंने बेटी से उठवाई, क्योंकि सारे ही व्रत साल भर में एक बार पड़ते हैं तो जब भी हमें वो की ज़रूरत होती है। और मैंने पहली बार में सारे व्रत रखे थे ना, तभी मैंने बुक्स ख़रीद ली थी, क्योंकि सारे ही व्रत में कथाएं वगैरह पढ़ना होता है, तभी हमें मतलब पूजा पूरी लगती है। और मैंने ना सारी बुक मंगवा ली थी जितने भी व्रत मैं करती हूँ। तो अभी मैंने बेटी से उठवा ली है बुक और अभी पूजा करना शुरू कर दिया है। भगवान जी का अभिषेक वगैरह किया। पहले मैंने ना कड़े का, जो चांदी का कड़ा रहता है ना, उसकी पूजा की, उसे पहनकर फिर ही भगवान जी की पूजा करना होता है। और संतान सप्तमी का व्रत किस किस ने किया था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे संतान सप्तमी की मतलब मैं कथा भी करूँगी और बुक में से ही देखकर करती हूँ कथा भी। तो किन किन ने ये व्रत किया था मुझे ज़रूर बताइएगा। और सुबह सुबह मैंने इनसे बेलपत्री भी मंगवा ली थी, क्योंकि हमारे क्वार्टर में ना बेलपत्री का ही पेड़ नहीं है और सारे मतलब पौधे हैं। तो बेलपत्री वगैरह का भी है पर वो बहुत छोटा सा है, अभी मतलब हम लेकर आए थे तब लगाया था। और उसमें पता नहीं कीड़े वगैरह लग गए ना, तो इसी वजह से उसमें ना पत्ते नहीं आ रहे हैं, थोड़े बहुत आते हैं और उसमें भी कीड़े लग जाते हैं। इसीलिए मतलब बेलपत्री है ना बढ़ नहीं रही है। तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी चढ़ा दिया है मैंने भगवान जी को। और मैंने ना बातों बातों में पूजा भी कर ली है। तो अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और वीडियो मैंने बहुत काट काट के बनाया है, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो गया था ये। क्योंकि पूजा की पूरी प्रोसेस में मतलब कि ये रहता है ना, पूजा करते हैं तो बार बार उठना नहीं होता है, इसीलिए। और कैमरा मैंने खुद नहीं लगाया था, इसीलिए मुझे काटने में बहुत दिक्कत आई, इस वीडियो को एडिट करने में भी। तो यहाँ पे पूजा की कथा वगैरह भी कर लेते हैं और थोड़े से अक्षत वगैरह लेकर मैं पूजा की कथा कर रही हूँ। तो कथा वगैरह करने के बाद दोनों बच्चे भी आ गए थे
और ये देखिए बेटू उठ गया था तो वो भी आरती की ज़िद कर रहा था, तो मैंने कहा दोनों कर लूँ आरती। और आरती वगैरह करनी हो उसे अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मैंने बोला भी नहीं था और भगवान जी के हाथ जोड़ लिए उसने, बहुत अच्छा लगता है बच्चे जब ये करती हैं। तो दोनों ही बच्चों ने आशीर्वाद ले लिया, मतलब मैंने बोला भी नहीं था और वो है ना अपने आप से करती हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों के भगवान जी का तिलक लगा दिया और उसके बाद मैं उनके कलावा बांध दूँगी भगवान जी का आशीर्वाद दिला के। मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ हर बार। और वैसे ही इसी बार मैंने पूजा की, तो पूजा करने के बाद बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए बेटू यहीं पर बैठा है, तो मैंने आपको दिखा दी है। और अभी है ना बहुत तेज़ बारिश होने लग गई थी, तो मैं कपड़े वगैरह उठा कर लाई और अभी मैं कपड़े वगैरह भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होने लग गई थी और सुबह सुबह से इतनी धूप आ रही थी। तो मैंने कपड़े वगैरह धुलकर डाल दिए थे, तो कपड़े भी सूख गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ उन्हें तय करके भी रख दूँ। और अभी मैंने ना प्रसाद वगैरह भी नहीं लिया है, मैंने सोचा पहले ये कपड़े वगैरह रख दूं और उसके बाद पानी वगैरह पीने की इच्छा होती है, सारे दिन का काम और फिर पूजा पाठ में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो सबसे ज़्यादा है ना प्यास ही लगती है। थोड़ा सा मैंने पानी पिया और फिर उसके बाद रेस्ट वेस्ट करने के बाद ही मैं प्रसाद खाऊंगी, क्योंकि इसमें है ना नमक नहीं खाते हैं इस व्रत में, इसीलिए। और नमक से थोड़ी सी क्या है एनर्जी सी रहती है, तो इस वजह से है ना मैं सोच रही हूँ कि मैं ना बाद में ही प्रसाद खाऊंगी थोड़ा सा रेस्ट करके। और ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।